जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3261 से 3263। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। हालांकि ये जिवेन ने हाल के वर्षों में कुछ प्रसिद्धि हासिल की थी, वह फॉर्चून गॉड राजवंश के पूर्वी क्षेत्र में थी। मध्य क्षेत्र में भी उनकी कुछ प्रसिद्धि थी, लेकिन वह सीमित थी। इतने कम समय में उनका नाम पूरे नीदरलैंड सागर क्षेत्र में फैलने के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि ये जिवेन जैसा कोई नहीं था। उसकी ताकत में सुधार केवल 3 स्तरों का था। दूसरों को अपनी नींव स्थापित करने के लिए लंबी अवधि से गुजरना पड़ा। इससे पहले कि वे अपनी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैला सके, सैकड़ों हजारों साल या यहाँ तक कि लाखों साल भी। हालांकि ये जिवेन की प्रगति की गति बहुत तेज थी, इसलिए उनकी प्रसिद्धि और ताकत मेल नहीं खाती थी। हालांकि आज की लड़ाई के बाद जीत या हार की परवाह किए बिना ये सम्राट स्तर के जीव शायद उसे सबसे खतरनाक की सूची में डाल देंगे। 9वें क्षेत्र के सम्राट तियानयी के साथ समान रूप से लड़ने में सक्षम होने के लिए, हालांकि वह थोड़ा नुकसान में था, ये पहले से ही काफी चौंकाने वाला था। उनसे निपटना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इस समय प्रारंभिक टाई से पूरी स्थिति बदल गई थी। सम्राट तियानयी की चौंकाने वाली ताकत पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। इस बार वह स्पष्ट रूप से अधिक सावधान था और उसने ये जिवेन को पासा पलटने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। ये जिवेन को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत पर भरोसा करते हुए उसने धीरे धीरे बढ़त हासिल कर ली। हालांकि ये जिवेन एक नुकसानदेह स्थिति में पड़ गए, लेकिन उन्होंने गिरावट नहीं की। इसके विपरीत जितना अधिक वह लड़ता गया, उसकी क्यूई और रक्त उतना ही अधिक तीव्र होता गया। इसलिए हालांकि सम्राट तियानयी ये जिवेन को दबा सकते थे, वह केवल उसे दबा सकते थे। वह आगे नहीं बढ़ सका और इस फायदे को ये जिवेन को नुकसान में नहीं बदल सका। सम्राट तियानयी भी बहुत उदास थे। हालांकि वह ये जिवेन को पूरी तरह से दबा रहा था, लेकिन उसे ये भी महसूस हो रहा था कि ये जिवेन अभी भी उससे एक स्तर पर कमतर है। हालांकि ये जिवेन सभी पहलुओं में अपने फायदे को मजबूती से बरकरार रखे हुए था। इसकी तुलना में ये जिवेन बहुत अधिक उत्साहित थी। उसके शरीर में खून बढ़ रहा था और उसकी मार्शल शक्ति लगातार 9वें क्षेत्र की ओर बढ़ती जा रही थी। मिस्टीरियस क्रिएशन पिल की औषधीय शक्ति उसके शरीर में फैल गई, इसलिए उसे अपनी मार्शल शक्ति अपर्याप्त होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके द्वारा उपयोग किए गए प्रत्येक टुकड़े की कुछ भरपाई हो जाएगी। जब तक उसने यूनिवर्स क्रिएशन पाम जैसे हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, यह अभी भी पर्याप्त था। यदि वह अपनी ताकत से इसका सामना कर सकता है तो वह कॉस्मिक क्रिएशन पाम का उपयोग नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह उस दबाव का उपयोग करना चाहता था जो सम्राट स्काईविंग ने उसे पहले से ही 9वें क्षेत्र में आसानी से तोड़ने के लिए दिया था। हालांकि सॉवरेन स्काईविंग ने उस पर जबरदस्त दबाव डाला और उसे हर बार अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी, अन्यथा वह गंभीर रूप से घायल हो सकता था। यह उसके लिए सबसे अच्छा परीक्षण था। जैसा कि कहा जाता है, खतरे के बीच धन की तलाश। उसके लिए इसका मतलब यही था। फिर ये जिवेन और सम्राट तियानयी बार बार टकराते रहे। वह कुछ कदम पीछे हट गया। उसके शरीर में खून बढ़ रहा था और वह असहज महसूस कर रहा था। हालांकि वह बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उसने ही टक्कर जीत ली हो। न केवल वह बच नहीं पाया, बल्कि आगे भी बढ़ गया। इसने सम्राट स्काईविंग को उसके खिलाफ लड़ाई जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिया। वह पागल होना चाहिए। जब उस हटे कट्टे बुरे व्यक्ति ने ये दृश्य देखा तो उसे एक अवर्णनीय अनुभूति हुई। उसे लगा कि ये जिवेन पूरी तरह से पागल हो गया है। अन्यथा जब अन्य लोग उससे बचने की कोशिश कर रहे थे तो वह आगे कैसे बढ़ सकता था। अन्य सम्राटों का भी यही विचार था। उन्होंने देखा कि ये जिवेन की आकृति लगातार शून्य में चमक रही थी, बार बार दिखाई दे रही थी और फिर आगे बढ़ रही थी। उन्हें नहीं पता था कि यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई थी। इस तरह के प्रभाव प्रतिरोध ने कई लोगों को ये भी समझा कि ये जिवेन एक सनकी था।
उनकी शारीरिक साधना चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच गई थी। केवल सम्राट तियान यी ने उनके कुछ विचारों का स्पष्ट अनुमान लगाया। ये ज़िवेन बस खुद को एक कदम के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि उसे हल्का सा महसूस हो रहा था कि ये ज़िवेन मजबूत हो रहा था। हालांकि ये मजबूत करने वाली पुनरावृत्तियां बहुत बड़ी नहीं थी। यदि कोई अन्य सम्राट होता तो इस थोड़े से सुधार में सैकड़ों या हजारों साल लग जाते। इस तरह ये ज़िवेन बहुत चौंकाने वाला था। धिक्कार है, तुम वास्तव में मुझे एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करने का साहस कर रहे हो। तुम्हें मरना ही होगा। सम्राट तियान यी दहाड़े। वह बेहद गुस्से में थे। साथ ही वह ऐसा नहीं भी कर सकता है इस पर ध्यान दिया है, लेकिन वह अपने दिल में बेहद डरा हुआ था। उसे डर था कि ये ज़िवेन की ताकत में और सुधार हुआ है, इसलिए उसकी इतनी बड़ी प्रतिक्रिया थी। अन्य सम्राट मूर्ख नहीं थे। सम्राट तियान यी के शब्दों को सुनने के बाद उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और ये ज़िवेन की योजना को जान लिया। साथ ही वे ये भी जानते थे कि ये ज़िवेन की ऐसी अजीब हरकत क्यों थी। ये पता चला कि उसने सम्राट तियान यी को एक कदम के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। हालांकि भले ही वे ये जानते थे, फिर भी उन्हें लगा कि ये ज़िवेन बस पागल था। युद्ध के मैदान में सफलता पाना दुर्लभ था। इसके अलावा वो सक्रिय रूप से सफलता की तलाश में था। यह पागलपन नहीं तो क्या था। दूसरी ओर डैन एम्परर को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ समझ में आ गया हो। उसे यह समझ में आ गया था कि ये ज़िवेन इतने कम समय में अपनी खेती को इस स्तर तक सुधारने में सक्षम क्यों था। इसके पीछे ये हताश रवैया भी एक अहम कारण था। यदि यह खेती के प्रति इतना निराशाजनक रवैया नहीं होता, तो यह संभावना नहीं थी कि वह इतने कम समय में मौजूदा स्तर तक सुधार कर पाता। ऐसी लड़ाई कई वर्षों तक दुर्लभ थी। ये ज़िवेन को केवल यह महसूस हुआ कि उसकी खेती अभी भी बढ़ रही थी। प्रारंभ में उनकी खेती केवल बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से ही बढ़ सकती थी। अब ये तेजी से बढ़ रहा था। गोल्ड प्लेटेड फीनिक्स विंग्स फीनिक्स की तरह थे। वह एक क्रूर पक्षी में बदल गया जो आकाश को फाड़ रहा था और लगातार ये ज़िवेन की ओर झपटा रहा था। अत्यंत भयानक। और ये ज़िवेन के हाथ में मौजूद एविसी तलवार भी आश्चर्यजनक तलवार की चमक के साथ लगातार फट रही थी, आकाश को चीर रही थी और एक भयानक नरक में बदल रही थी जो लगातार कुचल रही थी। नरक और क्रूर पक्षी टकराए और लड़े। लगभग हर बार एक दुनिया का जन्म हुआ और साथ ही दो पक्षों के बीच लड़ाई के कारण एक दुनिया नष्ट हो गई। दोनों पक्ष लगभग सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुके थे। युद्ध की विनाशकारी शक्ति अत्यंत भयावह थी, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब दोनों पक्ष पीछे नहीं हटे। फॉर्च्यून गॉड राजवंश में नहीं, दोनों पक्षों में थोड़ी सी भी असहमति नहीं थी। विशाल युद्ध क्षेत्र को अराजकता के समूह में बदल दिया गया था और लगभग सब कुछ निगल लिया गया था। धिक्कार है, मैं उससे इस तरह आगे बढ़ने नहीं दे सकता। अन्यथा देर सबेर वह 9वें क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। बहुत जल्द सम्राट तियान यी ने पहले ही इस बिंदु की खोज कर ली थी। हालांकि युद्ध में सफलता भी उसके लिए एक कल्पना थी, लेकिन ये ज़िवेन ने पहले ही एक बड़ी संभावना दिखा दी थी। वह ऐसी स्थिति कतई नहीं आने दे सकते। मौजूदा ये ज़िवेन से निपटना पहले से ही काफी मुश्किल था। यदि ये ज़िवेन 9वें क्षेत्र में प्रवेश करती है तो ये भयानक होगा। इसके अलावा ये ज़िवेन ने उस हथेली तकनीक का उपयोग नहीं किया था जिससे वह सबसे अधिक डरता था। मार्शल सम्राट, आज ये स्थान आपका कब्रिस्तान होगा। सम्राट स्काईविंग ने अपनी सारी शक्ति सीमा तक बढ़ाते हुए दहाड़ निकाली। अनगिनत कानून एक भयानक तूफान बनाते हुए उसके चारों ओर घूमते रहे। उसने पहले ही इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया था। वह ये ज़िवेन को आगे बढ़ने का मौका नहीं दे सका। उसके शरीर पर अनगिनत पंख बेतहाशा गरज रहे थे। प्रत्येक पंख में एक पवित्र साम्राज्य का जन्म हुआ। ये वह सच्ची नींव थी जो उसने हजारों वर्षों से जमा की थी। उसे पहले इसका उपयोग करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन इस बार ये ज़िवेन को मारने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ने की ठान ली थी। जल्द ही परिवर्तन शुरू हो गया। अनगिनत पंख सम्राट स्काईविंग में परिवर्तित होकर परिवर्तित होने लगे।
पलक झपकते ही पूरी दुनिया सम्राट स्काईविंग के पंखों से भर गई। इसके अलावा सामान्य आदिकालीन आत्मा अवतारों के विपरीत सम्राट स्काईविंग के प्रत्येक अवतार में दुनिया को नष्ट करने की शक्ति थी। हालांकि वे निश्चित रूप से उसके वास्तविक शरीर जितने शक्तिशाली नहीं थे। एक बार जब संख्या एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती तो वे बेहद भयानक हो जाते। यहाँ तक कि 9वें क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी शायद ऐसे हमले का सामना करने पर भागना पड़ेगा। ये ज़िवेन, तुम्हारा बचना असंभव है। हजारों सम्राट तियानयी ने एक ही समय में बात की। ये दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। आसपास के सम्राट लगभग डरे हुए थे। इस तरह के कदम की वे बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सकते थे। यदि उन्हें ऐसे किसी शत्रु का सामना करना पड़े तो उन्हें मार देना ही बेहतर होगा। जब उस हटे कट्टे बूढ़े आदमी ने ये दृश्य देखा तो वह राहत की सांस लिए बिना न रह सका, क्योंकि वह जानता था कि विजेता निश्चित रूप से वे ही होंगे। हालांकि वह ये भी जानता था कि ऐसे कदम की बड़ी कीमत अवश्य चुकानी पड़ेगी। तो क्या हुआ? इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। ये वह कीमत थी जो सम्राट तियानयी को चुकानी पड़ी। इसके अलावा वह सम्राट तियानयी से बहुत नफरत करता था, क्योंकि उसने बगल से देखा और कोई कदम नहीं उठाया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके मन में पहाड़ की चोटी पर बैठकर बाघों की लड़ाई देखने का और भी दृढ़ संकल्प था। वास्तव में इस दृश्य में उसे कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं लग रही थी। क्या ये वह तुरुप का पत्ता है जिसे आप छिपा रहे हैं? लेकिन अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो ये पर्याप्त नहीं है। ये ज़िवेन की आंखों से तेज रोशनी निकली। उसे पहले से ही महसूस हो रहा था कि सफलता उसके ठीक सामने है। यह उनके लिए आगे बढ़ने का अवसर था। जब उसने 9वें क्षेत्र में प्रवेश करने के बारे में सोचा तो ये ज़िवेन निश्चित रूप से ऐसा अवसर नहीं जाने देगा। हालांकि उसके सामने का दुश्मन वास्तव में अधिक भयानक था। ये कदम एक तुरुप का इक्का था जिसे सम्राट तियानयी ने कई वर्षों से जमा किया था। ये स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव कबीले के पुराने पूर्वज की कृपाण में छिपी कृपाण आभा की तरह था। व्यवहारिकता के मामले में ये ज़िवेन के यूनिवर्स क्रिएशन पाम जितना अच्छा नहीं था। इसका प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था। उसे नहीं पता था कि वह इसे दोबारा कब इस्तेमाल कर पाएगा। हालांकि किसी अत्यंत भयानक शत्रु को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था। यह तुरुप के पत्तों में से एक तुरुप का पत्ता था। जब तक उसकी जान को खतरा न हो, वह आसानी से इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। हालांकि उसके लिए आसानी से पीछे हटना असंभव था। उनके और सम्राट तियानयी के बीच कोई बफर नहीं था। ये केवल जीवन और मृत्यु का मामला हो सकता है। तो फिर चलो अपनी पूरी ताकत से लड़ें। इस लड़ाई में मैं तुम्हें दोबारा हमला करने का मौका नहीं दूंगा। ये ज़िवेन ने एक लंबी दहाड़ निकाली और उसका शरीर तुरंत 3000 मार्शल आर्ट में विभाजित हो गया। ऐसा लगा मानो उनमें से 3000 लोग अलग हो गए हो। उनमें से प्रत्येक अत्यंत शक्तिशाली विशेषज्ञ था और वे सम्राट तियानयी के पंख वाले अवतारों की ओर दौड़ पड़े। गड़गड़ाहट, हर जगह चौंकाने वाली टक्करें हुई। ऐसा लगा जैसे दो सेनाओं में भीषण टक्कर हो गई हो। 3000 मार्शल आर्ट 3000 कुलीन सैनिकों की तरह थे। उनमें से प्रत्येक ने पूर्णता के बिंदु तक एक महान मार्ग विकसित किया था। वे अत्यंत भयानक थे। उनके विपरीत पंख वाले क्लोन इतने विशिष्ट नहीं थे। हालांकि संख्या के मामले में वे जीत गए। एक क्षण में आकाश हत्याओं से भर गया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन सभी प्रकार की भयानक लड़ाइयां अंतहीन थी। बस एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक विस्फोट हुआ। दो चौंकाने वाली धारियां आपस में टकरा गईं। ये ज़िवेन के 3000 मार्शल दास भी भव्य और शक्तिशाली थे, लेकिन सम्राट तियानयी के पंख वाले अवतार अधिक संख्या में थे। सम्राट तियानयी ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। प्रत्येक पंख वाले अवतार को संक्षेपण के लिए हजारों वर्ष या यहाँ तक कि दसियों हजार वर्ष खर्च करने पड़े। उसे नहीं पता था कि उसे कितना भुगतान करना होगा, लेकिन अब वे एक एक करके नष्ट हो रहे थे। हालांकि उसके पास असहाय होकर देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
सौभाग्य से समग्र स्थिति में उनका पलड़ा भारी था। हालांकि ये जीवेन के 3000 मार्शल आर्ट अवतार शक्तिशाली थे, फिर भी यह संख्या उनकी तुलना में कम थी। इसके अलावा उनका अपना कौशल अधिक मजबूत था। इस समय वह इसे असीमित लाभ में बदल सकता है। ये जीवेन के 3000 मार्शल डास प्रत्येक उनके अपने मार्शल डास का संक्षेपण थे। मूल में उस समय मार्शल डास अवतार की अवधारणा थी। जब वह सम्राट क्षेत्र में पहुंचा तो इसे उच्चीकृत कर दिया गया और इसे इतनी आसानी से पुनर्जीवित नहीं किया जा सका। धीरे धीरे संतुलन बिगड़ गया। सम्राट तियानयी ने धीरे धीरे बढ़त हासिल कर ली और ये जीवेन के 3000 मार्शल दास का क्षेत्र संकीर्ण और संकीर्ण हो गया। हर कोई समझ गया कि अगर ये जीवेन हार गया था तो ये कहने के बजाय कि वह सम्राट तियानयी से हार गया था, ये कहना बेहतर होगा कि वह सम्राट तियानयी की अनगिनत वर्षों की नींव से हार गया था। हालांकि ये जीवेन को स्पष्ट रूप से नहीं लगा कि वह पराजित होने वाला है। उनका उस तरह का मूड भी नहीं था। जैसे जैसे घेरा धीरे धीरे कम होता गया, आखिरकार वह आगे बढ़ गया। झटका, उसकी आकृति अचानक एक पल में सम्राट तियानयी के पंख वाले अवतार के सामने आ गई और उसने एक मुक्का मारा। बूम! सम्राट तियानयी के पंख वाले अवतार का कोई मुकाबला नहीं था। हालांकि वह सामान्य सम्राट के लिए खतरा पैदा कर सकता था लॉर्ड्स, ये जीवेन के सामने अंतर बहुत बड़ा था। बूम बूम बूम, ये जीवेन ने लगातार हमला किया और ये पंख वाले अवतार एक के बाद एक नष्ट हो गए। उन सब को मार दो। सम्राट तियानयी बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे और वह बस ठंडे भाव से देख रहे थे। बहुत सारे पंख वाले अवतार थे। ये जीवेन की दक्षता के साथ वह उन सभी को नहीं मार सका। लेकिन जब तुमने पहले ही एक कदम उठा लिया है तो अपना जीवन सौंप दो। सम्राट तियानयी के पीछे के पंख हिल गए और उनकी पूरी आकृति एक प्राचीन पर्वत की तरह थी और वह सीधे ये जीवेन के सामने पहुंचे। उसके हाथ में फीनिक्स विंग गोल्ड प्लेटेड डांग अचानक घूम गया और सीधे ये शिवेन के चेहरे की ओर चला गया। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे पिछली स्थिति फिर से प्रकट हो गई हो। हालांकि उनकी मौजूदा स्थिति पहले से भी बदतर थी। वह अनगिनत पंख वाले अवतारों से घिरा हुआ था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इनमें से केवल एक या दो पंख वाले अवतार होते। हालांकि उनकी संख्या उसके लिए घातक खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि वह स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पुराने पूर्वज जितना डरावना नहीं था, फिर भी वह बेहद डरावना था। हालांकि ये जीवेन इस अवसर का उपयोग खुद को निखारने के लिए करने की योजना बना रहा था, तो वह कैसे पीछे हट सकता था। टकराना टकराना टकराना, उन दोनों के बीच युद्ध और भी तीव्र हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर लड़ रहा हो। वे न केवल अपने शरीर का उपयोग कर रहे थे, बल्कि वे अपने तुरुप के पत्तों का भी उपयोग कर रहे थे। ये जीवेन ने अपने हाथों में सभी प्रकार की मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। इन सभी मार्शल आर्ट में उसके हाथों में बहुत शक्ति थी और शक्ति इतनी महान थी कि इससे कई लोग डर से कांपने लगे। लेकिन फिर भी वह अभी भी एक अनिश्चित स्थिति में था। सम्राट तियानयी के फीनिक्स विंग गोल्ड प्लेटेड डांग ने दुनिया को लगभग खोल दिया और अराजकता को फिर से आकार दिया। हालांकि वह पिछली बार की तरह ये जीवेन को एक हाथ से नहीं दबा सका, फिर भी उसने पंख अवतारों का उपयोग करने के बाद ये जीवेन को खतरे में डाल दिया। बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और वह मेरे फीनिक्स विंग गोल्ड प्लेटेड डैंग के नीचे मर जाएगा। सम्राट तियानयी ने अपने दांत पीस लिए और अपनी शक्ति के स्रोत की परवाह नहीं की। वह हमला करता रहा और ये जीवेन को एक मृत अंत में मजबूर कर दिया। उसे ये जीवेन को यही मरने देना चाहिए। दूसरी तरफ ये जीवेन भी अपने दिल में गणना कर रहा था, बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और मैं तोड़ सकता हूँ। उसे पहले से ही महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में दायरे की बाधा पहले से ही ढहने के कगार पर है। बस थोड़ा सा और वह टूट सकता है। यदि वह यहाँ से नहीं टूटता तो उसे नहीं पता होता कि बाद में उसे यहाँ से निकलने में कितना समय लगेगा। मरना। सम्राट तियानयी के हाथ में फीनिक्स विंग गोल्ड प्लेटेड डांग सीधे फिसल गया। फीनिक्स विंग गोल्ड प्लेटेड डांग जलने लगा। गति बहुत तेज थी और शक्ति बहुत तेज थी, जिससे कानून जलने लगे।
अंत में ये जिवेन ने एक बड़ी दहाड़ लगाई और उसके हाथ में मौजूद एवेसी तलवार ने एक चौंकाने वाली रोशनी बिखेर दी। गड़गड़ाहट, चौंकाने वाली टक्कर में ये जिवेन को केवल अपने शरीर पर भयानक दबाव महसूस हुआ। वह अपनी ख्यूई और खून भी जला रहा था, लेकिन विपरीत सम्राट तियान ये अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह एक सांस में ये जिवेन को मारने जा रहा था। 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच। फीनिक्स विंग गोल्ड प्लेटेड डांग इंच दर इंच ये जिवेन की गर्दन के पास आ रहा था। सम्राट तियान ये जो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था वह बहुत मजबूत था। यूनिवर्स क्रिएशन पाम, ये जिवेन के शरीर का हर छिद्र आध्यात्मिक ऊर्जा उगल रहा था और यह एक विशाल हाथ में बदल गया। यह एक हथेली में संघनित हो गया और इसने सम्राट तियान यी की ओर जोरदार तमाचा मारा। इस हथेली में एक भयानक शक्ति थी जो दुनिया को नष्ट कर सकती थी। इसने हर चीज को अपने अंदर समा लिया, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड निर्माण पाम को नया आकार दिया गया हो और इसकी शक्ति अनंत थी। धत्तेरी की, सम्राट तियान यी ने इस विशाल हाथ का गठन देखा और वह जानते थे कि यह ये जिवेन का अंतिम तुरुप का पत्ता होना चाहिए। लेकिन ये देखते हुए कि वह ये जिवेन को मारने वाला था, वह इस तरह हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। उसके पीछे के पंख सीधे फैल गए और इसने आकाश और पृथ्वी को ढांक लिया। यह आकाश के पंखों की तरह था और इसने दुनिया को शानदार ढंग से ढक दिया और हथेली को गिरने से रोकने की कोशिश की। गड़गड़ाहट, यूनिवर्स क्रिएशन पाम सम्राट तियान यी के पंखों पर गिर गया और एक बेहद भयानक टक्कर हुई। हालांकि ऐसी टक्कर केवल एक पल के लिए ही चली। सम्राट तियान यी के पंख चौंकाने वाली हथेली की शक्ति का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सके और यह तुरंत शून्य में बदल गया। इसके तुरंत बाद ये तार बिजली की गति से गिर गया। यह एक पहाड़ की तरह नीचे दब रहा था और यह सीधे सम्राट तियान यी की ओर चला गया। भले ही सम्राट तियान यी की वर्तमान ताकत ये जिवेन की तुलना में अधिक मजबूत थी, फिर भी वह यूनिवर्स क्रिएशन पाम को आसानी से नहीं रोक सका। यदि नहीं तो वह ये जिवेन द्वारा गंभीर रूप से घायल नहीं होता। वह ये जिवेन नहीं था। इस अवधि के दौरान उन्होंने अपनी अधिकांश ऊर्जा अपनी ताकत वापस पाने और अपनी चोटों को ठीक करने में ही खर्च कर दी थी। ये जिवेन की तरह इतने कम समय में अपनी खेती में सुधार करना उनके लिए असंभव था। थम्प थम्प थम्प, सम्राट तियान यी लगातार पीछे हटते रहे और बमुश्किल यूनिवर्स क्रिएशन पाम से बच पाए। उसके सामने हजारों मील की दूरी पहले ही पूरी तरह बदल चुकी थी। जैसे ही उसने फिर से आगे बढ़ने की योजना बनाई, लेकिन उसने देखा कि ये जिवेन की आभा कुछ बंधनों से टूट गई थी और यह अंतहीन रूप से बाहर निकल गई। यह एक एक करके नीचे गिर गया और ऐसा लगा जैसे आकाश में तारे सभी दिशाओं में टूट रहे हो। बूम बूम बूम, ये जिवेन के शरीर की आभा चक्रों में बढ़ती गई। जैसे जैसे प्रत्येक चक्र मजबूत होता गया, उसमें एक भयानक विस्फोट होता गया। यह ऐसा था मानो दमित भयावह शक्ति को मुक्त कर दिया गया हो और वह पागलों की तरह उमड़ पड़ी हो। नियम आपस में जुड़ गए, तारे घूमने लगे और बैंगनी आभा बड़े वेग के साथ आकाश से गिरी। ऐसा लग रहा था मानो संसार का शासक इसी क्षण जाग गया हो। उसने अपनी आंखें खोली और संसार जीवन शक्ति से भर गया। वह सृजन के देवता थे। 9वां क्षेत्र, सम्राट स्काईविंग कर्कश दहाड़ के साथ ये 3 शब्द चिल्लाता हुआ प्रतीत हुआ। वह अधिक स्पष्ट नहीं हो सका। ये स्पष्ट रूप से 9वें दायरे में कदम रखने का दृश्य था। क्योंकि वह भी 9वें दायरे में था, स्वाभाविक रूप से वह स्पष्ट नहीं हो सका। उसने वास्तव में युद्ध के मैदान में 9वें दायरे में कदम रखा। बाकी लोग पूरी तरह से अवाक रह गए। हालांकि वे 9वें दायरे में नहीं थे, फिर भी वे देख सकते थे कि ये जिवेन को सफलता मिली है। ये जिवेन पहले से ही 8वें दायरे के शिखर पर था। यदि उसने 9वें क्षेत्र में कदम रखा तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि वह पहले ही 9वें दायरे में कदम रख चुका था और यह वास्तव में ये जिवेन द्वारा किया गया था। क्या वह सचमुच राक्षस था? जब सभी ने सोचा कि ये जिवेन यह नहीं कर सकता और बस रुका हुआ है, तो उसने वास्तव में ऐसा किया। इससे हर कोई हैरान रह गया और वे ये जिवेन के अद्भुत
प्रदर्शन से हैरान रह गए। आखिरकार मैं 9वें दायरे में पहुंच गया। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और उसकी आंखों में एक अद्भुत रोशनी चमक रही थी। अंततः उसने 9वें क्षेत्र में कदम रखा। उन्हें महसूस हुआ कि उनके पूरे शरीर की आध्यात्मिक शक्ति चरम पर पहुंच गई है। उसकी हर चाल उसके टूटने से पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। 8वें क्षेत्र की तुलना में 9वां क्षेत्र और 9वां क्षेत्र वास्तव में एक ही चीज नहीं थे। हालांकि पहले उसका एक पैर 9वें दायरे में था, फिर भी उसने इसमें कदम नहीं रखा। वह ताकत के इस भयावह अंतर को समझ नहीं पा रहा था। सम्राट तियानयी, आपके और मेरे बीच की समस्या अब एक ही बार में हल हो सकती है। ये ज़िवेन ने सम्राट तियानयी को उदासीनता से देखा। उसकी आंखें तलवार की तरह तेज थीं। अंततः सम्राट स्काईविंग एक अनुभवी सम्राट थे। उन्होंने कई परीक्षणों और कष्टों का अनुभव किया था। वह जल्दी से शांत हो गया, अपने दिल के सदमे को पूरी तरह से दबा दिया। उसने बस ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सिर्फ इसलिए मार सकते हो क्योंकि तुम 9वें दायरे में पहुंच गए हो? इस समय उन्होंने अब यह नहीं कहा कि ये ज़िवेन उनके प्रतिद्वंद्वी थे या नहीं। उसने केवल इतना कहा कि ये ज़िवेन उसे नहीं मार सकता। उनमें अभी भी यह आत्मविश्वास था। सचमुच? फिर आओ और कोशिश करो। क्या तुम्हें याद है मैंने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे जैसा ही होता तो मैं तुम्हें मरे हुए कुत्ते की तरह पीटता? जैसे ही वह बोला, ये ज़िवेन हिल गया। इस बार उसने सम्राट तियानयी को पहल नहीं दी, बल्कि हमला करने की पहल की। हुश! सभी ने केवल ये ज़िवेन की आकृति को अचानक आकाश में गायब होते देखा। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, उन्होंने देखा कि ये ज़िवेन पहले ही सम्राट तियानयी के सामने दौड़ चुका था। उसने अपनी 5 उंगलियां मुट्ठी में भींच ली और मुक्का मार दिया। बूम! ये तो एक साधारण मुक्का था, परंतु इसमें अकल्पनीय अद्भुत शक्ति थी। स्वर्ग और पृथ्वी में छेद हो गए और सब कुछ एक पल में ढह गया। इतनी तेजी! सम्राट तियानयी के पास रोकने के लिए केवल अपना हाथ बढ़ाने का समय था, लेकिन उन्होंने तुरंत महसूस किया कि एक भयानक अजीब शक्ति उनके शरीर को घेर रही है। फिर उसने दबी दबी कराह निकाली और उसका पूरा शरीर उड़ गया। तुरंत उसकी आकृति ने आकाश में एक बड़ी दरार फाड़ दी और अंतहीन अराजकता फैल गई। और ये सिर्फ एक मुक्का था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन, वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? सम्राट तियानयी को उड़ा दिया गया। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। वह केवल अपनी बाहों का कांपना महसूस कर सकता था। एक मुक्के की शक्ति पहले ही सीमा तक पहुंच चुकी थी। ये ज़िवेन केवल उसके समान दायरे तक ही बढ़ा था, लेकिन यह अचानक इस स्तर तक बढ़ गया था। ये बिल्कुल चौंकाने वाला था। 8वें लोक में उसने कितनी नींव जमा की थी। एक संप्रभु सम्राट के लिए एक निश्चित खेती क्षेत्र में पर्याप्त संचय जमा करना और एक ही बार में आगे बढ़ना, अगले खेती क्षेत्र में अजेय बनना दुर्लभ नहीं था। हालांकि सम्राट लॉट क्षेत्र की खेती बहुत लंबी थी, फिर भी हमेशा कुछ लोग ऐसे होते थे जो लाखों वर्षों, दसियों लाख वर्षों या उससे भी अधिक समय तक पीछे हटते रहते थे। हालांकि जहां तक वह जानता था, ये ज़िवेन को 9वें क्षेत्र में प्रवेश किए 10,000 साल भी नहीं हुए थे। लाखों साल या दसियों लाख साल तो दूर की बात है। केवल कुछ हजार वर्षों में उसे क्या लाभ हुआ जिससे उसका संचय इतना गहरा हो गया? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये ज़िवेन उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम था जब उसके पास 9वें क्षेत्र में केवल एक पैर था। उस समय उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि 9वें क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ये ज़िवेन की ताकत वास्तव में इस स्तर तक बढ़ सकती है। इस समय उसे अचानक ये याद आया कि ये ज़िवेन ने पहले क्या कहा था। वे दोनों 9वें दायरे में थे, लेकिन ये ज़िवेन उसे हराने में सक्षम थी। मूल रूप से उन्होंने इस तरह के बयान का पूरी तरह से मजाक उड़ाया था, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि न चाहते हुए भी उन्हें इस पर विश्वास करना होगा। मजबूत बूढ़ा आदमी और उसके बगल में कई सम्राट स्तर के प्राणी भी स्तब्ध थे। हालांकि ये ज़िवेन ने 9वें क्षेत्र में प्रवेश किया था, लेकिन ये बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया था।
उसने सम्राट तियान यी को एक मुक्के से हरा दिया था। उस हटे कट्टे बूढ़े को अचानक एक जोरदार खतरा महसूस हुआ। यह एक प्रकार का अंतर्ज्ञान था जिसने उसे बताया कि उसके सामने ये जिवेन बहुत खतरनाक थी। सम्राट तियान यी को एक मुक्के से उड़ा देने के बाद ये जिवेन को हमला करने की कोई जल्दी नहीं थी। वह अभी भी विस्फोटक ऊर्जा को अपना रहा था। उसके लिए 9वें क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उसने पहले से ही बहुत सारी तैयारी कर ली थी। 9वें लोक की बाधा ने उसे मजबूती से अवरुद्ध कर दिया था। अब जब वह अंततः इस बाधा को तोड़ चुका था, तो 9वें क्षेत्र का शिखर उसकी पहुंच के भीतर था। 9वें क्षेत्र से 9वें क्षेत्र के शिखर तक प्रवेश करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात संचय थी। हालांकि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था, फिर भी उसके पास स्वर्ग भक्षण रक्त अमृत था जिसका उसे अभी भी उपभोग करना था। उस समय ये केवल समय की बात होगी कि वह वास्तव में स्वर्गीय पूज्य स्तर से नीचे सबसे मजबूत बन जाएगा। वह स्वर्गीय पूजनीय दिव्य अग्नि और स्वर्ग भक्षण दानव सम्राट से निपटने में भी अधिक आश्वस्त होगा। ये जिवेन ने स्वर्गीय विंग सम्राट के पंख वाले अवतार पर नजर डाली, जिसने आकाश को भर दिया और बस उपहास किया। फिर उसने सीधा हमला बोल दिया। भगवान के हाथ की तरह बनी एक हथेली ने शक्तिशाली और अंतहीन पूरे युद्ध क्षेत्र को कवर किया। यूनिवर्स क्रिएशन पाम बूम। सभी ने देखा कि विशाल हाथ सभी दिशाओं में गिर रहा था। पंख क्लोनों के पास चकमा देने का समय नहीं था। जैसे ही वे कॉस्मिक क्रिएशन पाम के संपर्क में आए, वे सभी एक भयानक शक्ति द्वारा वाष्पीकृत हो गए। बूम बूम बूम। हर जगह चौंकाने वाली टक्करें सुनी जा सकती थी। तभी सबने एक भयावह दृश्य देखा, बेहद भयावह दृश्य। आकाश में अनगिनत पंख क्लोनों में से आधे से अधिक मौके पर ही बह गए। ये सिर्फ एक हथेली है। ये किस प्रकार की मार्शल आर्ट है? कई लोग अवाक रह गए। केवल हेवनली विंग सम्राट को यूनिवर्स क्रिएशन पाम के बारे में बहुत पहले से पता था, लेकिन वह अभी भी इस पाम तकनीक की अद्भुत शक्ति से हैरान थे, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि ये हथेली तकनीक वास्तव में ये जिवेन की ताकत में सुधार के साथ तेजी से बढ़ेगी। ये सबसे डरावनी बात थी। अपनी वर्तमान दृष्टि से भी वह देख सकता था कि यह मार्शल आर्ट बिल्कुल भी सम्राट लॉर्ड की मार्शल आर्ट की तरह नहीं दिखती थी। हालांकि सम्राट लॉर्ड की मार्शल आर्ट की शक्ति सम्राट लॉर्ड की ताकत से बढ़ जाएगी, लेकिन उन्होंने इसके कई गुना बढ़ने के बारे में कभी नहीं सुना था। यूनिवर्स क्रिएशन पाम। एक और हथेली गिरी। अचानक पंख के क्लोन स्वर्गीय विंग सम्राट पूरी तरह से बह गए थे। मूल रूप से घने पैक वाले पंख क्लोन जो आकाश और पृथ्वी को भरने में सक्षम प्रतीत होते थे, बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब हो गए थे। वे अभी भी ये जिवेन को घेरना चाहते थे। अब ये स्पष्ट था कि यह बिल्कुल असंभव था। उसने इसे इतनी आसानी से सुलझा लिया। दूरी पर मौजूद कीमिया सम्राट लार का एक कौर निगलने से खुद को नहीं रोक सका और बोला। जब हेवनली विंग सम्राट ने अभी यह कदम उठाया, तो वह लगभग निराशा में था। लेकिन अब ये जिवेन ने इसे आसानी से सुलझा लिया था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अविश्वास की भावना थी। उनका विश्व दृष्टिकोण पूरी तरह ध्वस्त होने वाला था। ये जिवेन ने अपने शरीर में 3000 मार्शल आर्ट क्लोन भी वापस ले लिए और हेवनली विंग सम्राट की ओर उदासीनता से देखा। अगली बारी आपकी है। उसकी आंखें भयानक हत्या के इरादे से चमक उठी। यदि हेवनली विंग को समाप्त नहीं किया गया, तो वह भविष्य में एक बड़ा खतरा बन जाएगा। हेवनली विंग सम्राट ने ये जिवेन की आंखों में टिमटिमाते हत्या के इरादे को देखा और उसका दिल अचानक कड़ा हो गया। हालांकि उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि मौजूदा स्थिति पहले से ही अलग थी। पहले वह चाहे तो जा सकता था, लेकिन अब अगर वह जाना भी चाहे तो ये बिल्कुल असंभव था। ये जिवेन की गति बेहद तेज थी। वह स्वर्गीय विंग सम्राट से कमतर नहीं था। वास्तव में समय की शक्ति के बारे में ये जिवेन की समझ हेवनली विंग सम्राट से ऊपर थी। दायरे और कौशल के लाभ के बिना ये कहना वाकई मुश्किल था कि विजेता कौन होगा। झटका। हेवनली विंग ने अपनी आंखों के सामने केवल धुंधलापन देखा। अचानक एक आकृति उसके सामने आ चुकी थी। 5 उंगलियां मुट्ठी में बंध गईं, समय और स्थान का पता लगाया और
तुरंत हेवनली विंग सम्राट के चेहरे की ओर बढ़ गई। तेज तेज तेज, सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। यह इतना तेज था कि हेवनली विंग सम्राट अपनी गति से केवल एक आकृति ही देख सका। उसके पास केवल रोकने के लिए हाथ उठाने का समय था। तुरंत सभी ने हेवनली विंग सम्राट को तोप के गोले की तरह उड़ते हुए देखा। फिर एक और दबी दबी कराह उठी। जब सभी की नजर फिर से हेवनली विंग सम्राट की आकृति पर पड़ी, तो उन्होंने पाया कि वह आकाश में आधे घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसका पूरा हाथ धीरे धीरे नीचे लटक रहा था। ये शिवेन के मुके से यह टूट गया था। खून बह निकला और उसकी बाह से नीचे फिसल गया। हेवनली विंग सम्राट का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में क्रूरता का भाव झलक रहा था। एक सम्राट की पुनर्प्राप्ति क्षमता के साथ इस प्रकार की चोट स्वाभाविक रूप से बहुत जल्दी ठीक होने लगी। आखिरकार खून बहना बंद हो गया। वह अचानक हजारों मील पीछे हट गया। जब वह पागलों की तरह पीछे की ओर पीछे हट रहा था तो उसकी आकृति टेलीपोर्ट जैसी प्रतीत हो रही थी। ये जिवेन की आकृति पहले ही इस स्थिति में दिखाई दे चुकी थी जब हर कोई सोच रहा था कि वह क्या करना चाहता है। उसकी मुट्ठी ने विशाल आकाश को छेद दिया और 1000 मील के दायरे में आकाश को अराजकता में बदल दिया। उसकी मुट्ठी की ताकत वास्तव में इस स्तर तक पहुंच गई थी। हर कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन उनके दिलों में ठंडक महसूस हुई। आप बहुत जल्दी चकमा दे गए, ये जिवेन ने व्यंग्य किया और उसका चेहरा फिर से गायब हो गया। धिक्कार है, वो बहुत तेज है। स्वर्गीय विंग सम्राट लगातार पीछे हटता रहा, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। उसके लिए ये जिवेन का फिगर कैप्चर करना मुश्किल था। ये जिवेन के 9वें दायरे में प्रवेश करने से पहले उसकी गति लगभग उसके बराबर थी। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये जिवेन ने 9वें दायरे में प्रवेश किया था। उसकी गति एक सीमा तक बढ़ गई थी। उसने झट से अपनी पीठ पर पंखों का जोड़ा अपने पूरे शरीर पर लपेट लिया। हालांकि फिर भी इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तेज धमाके के साथ भीषण टक्कर की आवाज आई। एक मुट्ठी वास्तव में पंखों की सुरक्षा से टूट गई और सीधे उसके चेहरे के सामने फट गई। ये जिवेन की मुट्ठी के सामने उसका बचाव बहुत हास्यास्पद लग रहा था। ये पूरी तरह से बेकार था। भाड़ में जाओ, यही वह क्षण है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। हेवनली विंग सम्राट के हाथ में गोल्ड प्लेटेड फीनिक्स विंग पेंडेंट पहले ही दिखाई दे चुका था। वह अचानक नीचे फिसला और सीधे ये जिवेन की आकृति की ओर चला गया। वह जानता था कि उसकी गति ये जिवेन जितनी तेज नहीं थी, इसलिए उसने ये जिवेन के थकने का इंतजार करने और चोट के बदले चोट का बदला लेने के लिए यह तरीका अपनाया। उसे एक ही बार में ये जिवेन को गंभीर रूप से घायल करना था। गोल्ड प्लेटेड फीनिक्स विंग पेंडेंट का सामना करते हुए जो क्षैतिज रूप से कट रहा था, ये जिवेन का चकमा देने का जरा भी इरादा नहीं था। उसने सीधे अपनी मुट्ठी की दिशा बदल दी और सीधे अपने नंगे हाथों से गोल्ड प्लेटेड फीनिक्स विंग पेंडेंट पर मुक्का मारा। डांग, एक तेज धमाके के साथ हाजिवेन की मुट्ठी की ऊर्जा मुक्त हो गई और गोल्ड प्लेटेड फीनिक्स विंग पेंडेंट पर कानून से टकरा गई। चकाचौंध करने वाली दिव्य रोशनी फूट पड़ी, मानो आकाश में कोई झरना नाच रहा हो। वह उमड़ पड़ा और एक भयानक तूफान बन गया जो सभी दिशाओं में फैल गया। नंगे हाथों से एक शीर्ष पायदान के दाव उपकरण का विरोध करना। कई सम्राट श्रेणी के प्राणियों ने जब ये देखा तो ठंडी हवा का झोंका लेने से खुद को नहीं रोक सके। वे जानते थे कि यह कितना कठिन था। यदि एक एम्पायरियन राजा अपने नंगे हाथों से एक दाव उपकरण का विरोध कर सकता है, तो वे एक दाव उपकरण को परिष्कृत करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में क्यों डालेंगे? ऐसा इसलिए था क्योंकि एक दाव उपकरण सम्राट लॉर्ड की युद्ध शक्ति को काफी बढ़ा सकता था, इसलिए इसकी इतनी मांग थी। खासतौर पर गोल्ड प्लेटेड फीनिक्स विंग पेंडेंट दाव उपकरण बनने के बाद इसे हेवनली विंग सम्राट द्वारा कई बार बलिदान पूर्वक परिष्कृत किया गया था। उसकी शक्ति अब पहले जैसी नहीं रही। इसे एक शीर्ष पायदान का दाव उपकरण कहा जा सकता है, लेकिन ये जिवेन ने फिर भी नंगे हाथों से इसका विरोध किया। गोल्ड प्लेटेड फीनिक्स विंग पेंडेंट की तीव्रता ये जिवेन के शरीर की सतह की रक्षा को भी नहीं तोड़ सकी। अधिक से अधिक यह उस पर केवल एक सफेद निशान ही छोड़ सकता है।
ऐसी भौतिक खेती अत्यंत भयावह थी। उसकी गति तीव्र थी और उसकी शारीरिक साधना भयानक रूप से प्रबल थी। इसके अलावा उनके 3000 मार्शल आर्ट अवतारों से ये देखा जा सकता है कि कानून और ग्रेट वे के बारे में ये ज़िवेन की समझ वास्तव में एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई थी। ये बिना किसी दोष के सभी पहलुओं में एकदम सही था। ऐसे व्यक्ति को कैसे हराया जा सकता है? हालांकि कई सम्राट स्तर के जीव बहुत खुश थे कि इस भयानक राक्षस के दुश्मन वे नहीं थे। नहीं तो वे क्या करते? हालांकि हेवनली विंग सम्राट के लिए उसे सीधे इस भयानक आदमी का सामना करना पड़ा। हालांकि चीजें पहले ही हो चुकी थी, उसके पास अधिक सोचने का समय नहीं था। ये ज़िवेन का अगला मुक्का पहले ही खत्म हो चुका था। ये बिल्कुल भी जादुई मार्शल आर्ट नहीं था, वह केवल अपने अत्याचारी भौतिक शरीर पर भरोसा करके अजेय था। ये ज़िवेन ने पहले कहा था कि यदि वे एक ही दायरे में होते तो वह निश्चित रूप से हेवनली विंड सम्राट को हरा सकते थे। बूम बूम बूम, ये ज़िवेन ने बार बार धमाका किया। हेवनली विंड सम्राट केवल गोल्ड प्लेटेड फीनिक्स विंड पेंडेंट के साथ ही बलपूर्वक विरोध कर सकता था। दरार, अज्ञात संख्या में कई बार चोट लगने के बाद गोल्ड प्लेटेड फीनिक्स विंड पेंडेंट पर दरारें दिखाई दी। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।